अपने ध्यान लगा के सुनते रहिए, ठीक है। जल पर विष्णु भगवान का जन्म हुआ। विष्णु भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्धदेव, श्राद्धदेव के चागु, चागु विपुच, विपुच के पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना के प्रतु, प्रतु के चंद, चंद के विनाश, युवनाश के मानदाता, मानदाता के त्रस्य, त्रस्य के अनरंड, अन के हृष्य, हृष्य के सतव्रत, सतव्रत के हुए हरिश्चंद्र, जिनकी मैं अभी कथा आपको श्रवण करा रहा था। इन्हीं हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के चम, चम के सुदैव, सुदैव के विजय, विजय के भरू, भरू के व्रत, व्रत के बाव, बाव के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ जो गंगा मैया को मंजलोक पर लाए थे। भागीरथ के स्रोत, स्रोत के नागदीप, नागदीप के अतायु, अतायु को ऋतुकर्ण, ऋतुकर्ण के संगदाम, संगदाम के श्राद्ध, श्राद्ध के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के विषय, विषय के घटबाग, घटबाग के दीर्घायु, दीर्घायु के रघु, और रघु के हुए अज, और अज के हुए दशरथ। अब इन दशरथ के 4 पुत्र, और इनकी शादी कैसे होगी? और दशरथ का नाम दशरथ ही क्यों पड़ा? कुछ और भी पढ़ सकता था, लेकिन नाम ये दशरथ ही क्यों पड़ा? एक बार क्या हुआ, राजा अज शिकार खेलने के लिए गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अज महाराज को कहीं शिकार नहीं मिली। जब शिकार नहीं मिली, महाराज को प्यास लगी, तो महाराज एक कुआं के पास में आ गए। पहले के राजा महाराजा लोटा डोर साथ में रखते थे, तो अपना लोटा डोर लिया और लोटा डोर लेकर के कुएं में डाल दिया, और जैसे ही कुएं में डाल करके ऊपर खींचा, तो उसमें से एक सोने का रथ निकला, सोने का रथ। दोबारा फिर डाल करके खींचा, तो फिर दोबारा सोने का रथ निकला। ऐसे ही 9 रथ निकल आए सोने के। और जब 10वीं बार डाला, तो 10वीं बार सोने का रथ निकला। उस पर एक छोटा सा बालक निकला, बड़ा सुंदर। तो विद्वानों ने उसी कारण उसका नाम दशरथ रख दिया, क्योंकि वो 10वें रथ पर निकले थे। एक कहावत है महाराज, बाप की बहन बहू बेटा की, सास लगे भौजाई, अरे में बेदन में सुने आई। और ये मुझे माला पहना करके मेरा सम्मान कर रहे हैं हमारे भैया स्वर्गीय श्री विजयपाल सिंह यादव जी, जो पूर्व प्रधान हैं। उनके छोटे वाले लाला बॉबी यादव, ये 500 रुपए से मेरा सम्मान करके गए। एक बार ऐसे भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। 500 रुपए से मेरा सम्मान किया है मेरे भतीजे ने। भगवान से कामना करूंगा, भगवान इस लाला को खुशहाल बनाए रखे, धन धान्य से भरपूर बनाए रखे, इसकी मनोकामनाएं गोविंद हमेशा पूर्ण करते रहे। बोल कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जो मैंने अभी कहावत बोली थी, वो कहावत यही की है, क्योंकि दशरथ का जन्म कहां से हुआ महाराज? दशरथ का जन्म कहां से हुआ? रथ निकले तांबे से, तो धरती से ही तो हुआ, अंदर से। और सीता का जन्म कहां से हुआ? धरती से। तो ससुर की बहन सीता, सीता के ससुर दशरथ हुए, उनकी बहन सीता जी लगती हैं। ससुर की बहन बहू बेटा की, राम की बहू लगती है सीता, और सास लगे भौजाई, कौशल्या भौजाई लगती है सीता जी की।
और सुनो, जो ये लाला मेरे माला पहना के गए हो बॉबी यादव नगला रूप से, ये प्रधानी पर आ रहा है, ठीक है। तो आप सब इस बालक की तरफ जरूर देखें, क्योंकि जब प्रधानी पर आ रहा है तो जैसे जाको भाव है वैसे इस बच्चे को सभी आशीर्वाद देंगे। तो अभी मेरे पास ये आई है शिकायत कि आपने कुछ बोला नहीं बच्चे के लिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। और हमारी कमेटी वाले जो भी हैं ये विशेष करके ध्यान करते रहना, नोट करते रहना। हाँ, ये आपको नोट करना है, क्योंकि प्रधान बहुत आएंगे, टेंशन मत लो। और प्रधान आएंगे, कमेटी से बात करेंगे, कमेटी स्पष्ट है हमारी, 20 लोग हैं कमेटी में, ठीक है। हाँ, चिंता मत करो, सब सिस्टम चलेगा, बट टेंशन फ्री। जो आएंगे वो आए, नया आएंगे मतिया में कोई बात नहीं। जो हमारे पास आया है वो हमारा है, हमारे पास नहीं आएगा वो हमारा नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि ये कथा किसी एक की नहीं है, कथा पूरे गांव की है, सर्व समाज की है। इसीलिए जो हमें मानता है उसे हम मानेंगे, और जो हमें नहीं मानता है उसे हम नहीं मानेंगे। बोल शंकर भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, जब दशरथ जी का जन्म हो गया, इधर दशरथ जी बड़े हुए, शादी योग्य हुए। इधर में अश्वपति की पुत्री कौशल्या शादी योग्य है। आकाशवाणी हुई रावण के पास में, हे रावण, जो कौशल्या के दशरथ के द्वारा पुत्र जन्म लेकर के आएगा वो तुम्हारा काल बनेगा, काल। रावण ने कही हम उसे छोड़ेंगे ही नहीं। तो रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया, अबला होने के नाते मारा नहीं, संदूक में बंद करो, नदी में बहा दिया। जब नदी में बहाया उसके बाद में एक संत भगवान ने निकाल लिया नदी से, और जब संत भगवान ने नदी से निकाल लिया तो उस बेटी का पालन पोषण संत भगवान करने लगे। इधर में महाराज अश्वपति ने निमंत्रण भेज दिया, तो दशरथ बारात लेकर के पहुंच गए। अब बेटी घर पे है नहीं, शादी करें तो करें कैसे? तो उनकी छोटी बेटी थी सुमित्रा, सुमित्रा के साथ में महाराज दशरथ की शादी कर दी। उसके बाद महाराज दशरथ विदा करके लौट रहे थे, तो उन्हीं बाबा की कुटिया के आगे से निकले, तो बाबा ने हाथ रोक दे करके रुकवा लिया राजा को। कहा, राजन ऐसा करो, हमारे पास में एक बेटी है और हम संत हैं, जगह जगह जाते हैं, इस बेटी की देख रेख नहीं कर सकते, इसलिए इस बेटी को आप ले जाओ। तो कलाई पकड़ाई महाराज दशरथ के हाथ में। अब महाराज दशरथ की क्या शादी हो गई? दो है, एक सुमित्रा से और एक कौशल्या से। वैसे कौशल्या बड़ी है, सुमित्रा छोटी है, लेकिन सुमित्रा कौशल्या मिली नहीं थी घर पे, इसलिए सुमित्रा के साथ में पहली शादी कर दी दशरथ की। इधर में कश्मीर के रहने वाले राजा की पुत्री केकई बड़ा सुंदर है। महाराज दशरथ एक बार गए, केकई को देखा, सुंदर है, मोहित हो गए। कहने लगे, महाराज आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। कहा, नहीं राजन, हम तुम्हारे साथ में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताओ तुम्हारे घर में दो दो रानियां पहले से हैं, और मेरी बेटी के गर्भ के द्वारा जो संतान जन्म लेकर के आएगी फिर उसके लिए क्या है? तब महाराज दशरथ वचनबद्ध हो गए और कहा, महाराज जो तुम्हारी बेटी के गर्भ से संतान जन्म लेकर के आएगी अवध का राजा वही बनेगी। बोल गोविंद भगवान की। ये वचनबद्ध हो करके दशरथ ने शादी अपनी कराई थी। तभी तो केकई कह रही थी, मेरे दो वरदान, एक तो मेरा है, एक मेरे पिता का, याद कर लो। अब महाराज दशरथ की क्या शादी हो गई? 3। लेकिन जगदीश रामायण में तो महाराज दशरथ की 760 रानियां बताई। 760
जगदीश रामायण में। लेकिन तुलसीदास रामायण, वाल्मीकि रामायण, काकभूषण जी रामायण, मैत्रेय जी रामायण, इनमें 3 रानियों का ज्यादा वर्णन आया है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। समय व्यतीत होता गया, महाराज दशरथ एक बार एक हिरण को मारने के लिए चले। जब हिरण को मारने के लिए चले, उस हिरण को वरदान लगा हुआ था कि जो राजा निर्वंशी होगा उसके द्वारा तेरा वध नहीं होगा। तो वो तीर छोड़ते हैं, लेकिन हिरण बच जाता है। तो हिरण कहने लगा, महाराज मुझे क्यों परेशान कर रहे हो कि जाना जाके सुत नहीं होई, जाना जाके सुत नहीं होई, पासी मेरो मरण न होई। श्री राम हरे सीताराम हरे, जय जय श्याम हरे श्याम हरे। राजन की जा राजा के और सुत नहीं होई, और बासे मेरो मरण न होई। जो राजा निर्वंशी होगा उसके द्वारा मेरा वध नहीं होगा। मुझे क्यों परेशान कर रहा है राजा। तब एक बार भूपति मन माही, और भई है गिलान मोर सुत नाई। उस दिन राजा को चिंता हुई। उस दिन महाराज दशरथ को लगा कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मेरा अपमान संत कर जाते थे, लेकिन आज एक हिरण ने भी मेरा अपमान कर दिया। तब, और ये बात भी सत्य महाराज, जब हमारा दिमाग काम ना करे तो हमें जगह बताइए कहां कहां जाना चाहिए। या तो गुरु के घर जाना चाहिए, या सच्चे मित्र के घर जाना चाहिए। वहां से जो बात मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। तो महाराज दशरथ कहाँ गए कि गुर ग्रह गय हो तुरत महिपाला। कहाँ गए? गुरु के यहाँ जाकर के हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव अब तो बड़ा कष्ट लगता है, अब तो ऐसा लगता है कि हम मर जाएं। वशिष्ठ कहने लगे, क्यों ऐसा विचार मन में क्यों बनाया तुमने? कहा, गुरुदेव हमारा अपमान एक हिरण ने कर दिया, हमारे कोई संतान नहीं है। सोई गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजन संतान की बात करते हो? अरे तुम्हारे मस्तिष्क की ललाट बता रही है कि तुम्हारे घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बेटा जन्म लेकर के आएंगे। दशरथ कहने लगे, जब हम मर जाएंगे तब लेके आएंगे का, तो फायदा का है? कहीं ना, ऐसा करो आप यज्ञ कराओ। यज्ञ कराया गया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया यज्ञ में। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो श्रृंगी ऋषि थे ये भगवान राम के सगे बहनों, ये सगे। इन श्रृंगी ऋषि के सर पे सोने को सींग हो हिरण को। और ये 101 रुपए कुलदीप यादव, ये हमारा भतीजो है कुलदीप यादव, उसके द्वारा 101 रुपए भिजवाए। भगवान से कामना करूंगा भगवान लाला को खुशहाल बनाए रखे, धन दान से भरपूर रहे। और बतासे खाए रहो, बोलना तो बैठो बैठो दिखाए रहो, तुम खाए लो है वीडियो कॉल पे। बोल कोई बात ना, बोल कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, राजन परीक्षित श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ये श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के पुत्र थे।
ये विभांडक ऋषि नंदिनी के पुत्र थे। नंदिनी अनसुईया की बहन थी। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ब्रह्मा जी तो फूल पर जन्म लेके आए। उसी समय भक्तों श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ चला, पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ चलाया गया। और जब पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ चलाया, अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर का कटोरा है हाथ में, लेकर के वशिष्ठ को दे दी। लो गुरुजी, ये खीर महाराज दशरथ को दे दो, इस खीर का बंटवारा कर दें। तो महाराज दशरथ उस खीर का बंटवारा करने लगे। और कैसे कर रहे हैं कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग देख दीना। श्री राम हरे राम हरे, सीता राम हरे राम हरे। कि अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे कर दीना। आधो भाग लो। दशरथ को पता है कि इस कौशल्या के द्वारा भगवान अवतार लेकर के आएंगे। आधा भाग लिया, कौशल्या को दे दिया, क्योंकि जो पुत्र जन्म लेकर के आए वो हष्ट पुष्ट तंगड़ा जन्म लेकर के आए। और जो आधा भाग बचा उसके दो हिस्से किए, एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को। इधर में सुमित्रा सोच रही थी खीर को कटोरा लेके, आहा भगवंत ने बड़ा अच्छा करो, हम खा लेंगे तो हमारे गर्भ से एक लाला जन्म लेकर के आए बेगो। तब तक का भो एक चीलनी देख रही, अच्छा लम्बे खपाऊंगी तो चीलनी आई और खीर के कटोरा को लेकर उड़ गई। ये चीलनी पूर्व जन्म में राजा इंद्र की अप्सरा थी, जिसका नाम था विचित्र वीर्या। श्राप लगा, चीलनी बन गई। अंजनी मैया तपस्या कर रही थी, तो जा करके अंजनी मैया की गोद में उस कटोरे को रख दिया। अंजनी मैया ने शिव का प्रसाद समझा और ग्रहण कर लिया। अब भोले बाबा ने कही अंजनी इस समय कुंवारी है, दोष लग जाएगा, जो इनके माँ ने श्राप दिया है वो पूरा हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने फिर क्या किया, बीज मंत्र लिया, कान के द्वारा बोला। सोई अंजनी ने कही सुनो, श्राप दे करके भस्म कर दूंगी। जिस द्वारा आपने बीज मंत्र बोला है, अगर बच्चे का जन्म हो तो उसी रास्ते से हो। तो हनुमान जी को जन्म कान के द्वारा हुआ। बोल पवन पुत्र हनुमान की। और ये 101 रुपए की माला पहना करके मेरा सम्मान किया है हमारा भतीजो है कृपाल भैया को, लाला संकित यादव, हाँ उसके द्वारा। और कलश भरने वाली कन्या खड़ी हो जाओ, आपका भी सम्मान करना चाहता है बच्चा। भगवान करे लाला को खुशहाल बनाए रखे, धनदान से भरपूर बने, यही गोविंद से इच्छा व कंचा रहेगी। ध्यान देंगे वहीं। अब सुमित्रा बड़ा सोच करने लगी, मेरी खीर ले गई, पता नहीं अब मेरे बच्चा होगा कि नहीं होगा। सो ये कैकेयी ने सोची, अरे है तो बहन ही, अपनी खीर को आधो भाग लो, सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या कहने लगी हमारी बहनें हैं, अगर हमन न दो तो जी कहे कि देखो सौत ने दे दो, सगी बहन ने न दो। सो कौशल्या ने खीर को आधो भाग दो, सुमित्रा को दे दो। उस दिन सुमित्रा ने कहा, कही बहन तुम्हारी दोनों खीर से अगर मेरे 2 पुत्र जन्म लेकर के आएंगे तो एक मैं बड़ी बहन के बेटा की सेवा में लगा दूंगी और एक छोटी बहन की बेटा की सेवा में लगा दूंगी। इसीलिए तो दोनों बेटा एक भरत की सेवा में रहे और एक राम की सेवा में रहे। समय आया, मैया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा गर्भवती हुई। समय व्यतीत होता गया, 9-10 मास पूर्ण हुए। इधर में भगवान अवतार ले रहे, भगवान अवतार ले रहे, चतुर्भुज रूप प्रकट है भगवान। कौशल्या कह रही है सुन ले, चतुर्भुज रूप प्रकट से काम नहीं चलेगा, तो छोटो बनना पड़ेगा, लाला बन के आवेगा तो छोटो बनिए। सोई भगवान छोटे हो गए,
कहने लगे मैया अब तो लाला कह दे ना, अब हूँ लाला ना कहूंगी। चौ जब बालक जन्म लेकर के आता है तो नंगा हो तू शरीर पे, तू वस्त्र पहने, ये वस्त्र उतार, तो भगवान ने वस्त्र भी उतार दिए। मैया अब तो बे लाला कह के गोद में लगी ना, अब हूँ लाला ना कहूंगी। भगवान कह रहे मैया बहुत परेशान करती है तू। कहा सुन, जब लाला कह के गोद में लूंगी तो तू रोई के दिखा, जब बच्चा पैदा हो तो रोवत हुए। सोई भगवान रोने लगे। बोल रामचंद्र भगवान की। भगवान राम का जन्म हो गया। मैया कौशल्या ने गोद में, अरे बेटा, कलेजे से लगा लिया। इधर केकई के भी एक बेटा जन्म लेकर के आया और सुमित्रा के 2 बेटा जन्म लेकर के आए। दशरथ बैठे हैं, दासी आने लगी। बड़ी रानी की दासी, महाराज आपके घर में हमारी रानी ने 1 बेटा को जन्म दिया है। केकई की दासी आई, महाराज हमारी रानी ने भी 1 बेटा को जन्म दिया है। सुमित्रा की दासी आई, महाराज हमारी रानी ने 2-2 बेटाओं को जन्म दिया है। दशरथ बड़ा खुश है। और देखो राम को जन्म हुआ, जिन्हें नाचना हो सो नाच लिया। हाँ, चूंकि पे नाती लड़के को जन्म हो तो खूब नाचती है। भगवान को हुए अवतार तो नाच लो, ठुमका लगा लो। चो दिया भाई, सही हाँ। अरे दशरथ गर्जन मेरा ओ राम, अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ गर्जन मेरा दशरथ गर्जन मेरा अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ लला सुनील ठाड़ो बेटा। सब देव फूल बरसाई रहे, सब देव फूल बरसाई रहे। सब गीत मनोहर गाई रहे। गीत अवश्य